हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे हमेशा कहा जाता है, लव हैज नो बाउंड्रीज, इट ईदर मेक्स यू और ब्रेक्स यू। यही हुआ हमारी बी टाउन डिवास के साथ, वो फेल इन लव विद द गैंगस्टर्स। कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर्स मिले तो किसी का हार्ट ब्रेक हुआ। तो आज बॉलीबी में हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस की कहानी बताने जा रहे हैं जो इंडियन गैंगस्टर्स के प्यार में पड़ी। नंबर 1, ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी 90s की सेंसेशन एक्ट्रेस जो कभी बिग स्क्रीन पर छाई हुई थी। 1993 में रिलीज हुई उनकी डेब्यू फिल्म तिरंगा से वो तुरंत सक्सेसफुल हो गई थी। उस वक्त बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। अंडरवर्ल्ड माफिया बॉलीवुड फिल्मों में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हेंचमैन छोटा राजन को डेट कर रही थी। हालांकि छोटा राजन के भारत से चले जाने से उनका रिश्ता खत्म हो गया। बाद में जब ममता अपने करियर के पिक पॉइंट पे थी, वो अचानक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब हो गई। अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स, ममता ने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर ली थी। इसके अलावा 2017 में ममता फिर सुर्खियों में आई जब नारकोटिक्स रेड में थाने पुलिस मुंबई ने उनके और विकी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। वारंट की बात करें तो ममता ने प्री रिकॉर्डेड कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनके पास 2000 करोड़ नहीं है, जिसके बारे में पुलिस बात कर रही है। इसके अलावा ममता ने कहा कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब उनकी खुद की सेविंग्स है, जो उन्होंने पहले की बॉलीवुड अर्निंग्स में से सेव की है। ममता ने आगे ये भी डिक्लेयर किया कि जीवन को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है और पुलिस उनकी सारी प्रॉपर्टी भी ले लेती है, तो इससे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। नंबर 2, मंदाकिनी। मंदाकिनी ने 1985 में डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मंदाकिनी ने अपनी पहली ही फिल्म से ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना ली थी। हालांकि एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रोमांस के चलते सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई थी। इन हर प्रोफेशनल लाइफ मंदाकिनी वाज फ्लरिशिंग। हालांकि दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी एक फोटो वायरल होने के बाद उनके करियर में गिरावट आने लगी थी। कुछ वक्त के बाद 1996 में उनकी फिल्म जोरदार के रिलीज होने के बाद एक्ट्रेस अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गई। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मंदाकिनी ने 1990 में मॉन्क डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोछे ठाकुर से शादी कर ली। अभी एक्ट्रेस दलाई लामा की फॉलोअर है और टिबेटियन योगा क्लासेस चलाती है। नंबर 3, मोनिका बेदी। एक्ट्रेस मोनिका बेदी सलमान खान, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे एक्टर के साथ काम कर चुकी है, लेकिन एक्ट्रेस ज्यादा चर्चा में तब आई जब अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ उनका रिलेशनशिप पब्लिश हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो मोनिका ने अबू सलेम से शादी भी कर ली थी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी। काफी लंबे समय तक मोनिका और अबू सलेम का रोमांस टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार मोनिका एंड अबू सलेम पहली बार 1998 में एक शो के दौरान दुबई में मिले थे, जहां अबू सलेम ने खुद को एक बिजनेसमैन के तौर पे एक अलग नाम से इंट्रोड्यूस किया था। मुंबई वापस आने के बाद दोनों एक दूसरे के टच में थे एंड ग्रेजुअली वो दोनों क्लोज होते गए। 2002 में लिस्बन पुलिस ने मोनिका एंड अबू सलेम को फेक पासपोर्ट्स के थ्रू पोर्टुगल में घुसने की वजह से डिटेन कर दिया था। 2005 में उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया था। जेल में 2 साल बिताने के बाद 2007 में मोनिका को बेल पे रिलीज किया गया था। एक बार फिर से 2008 में बिग बॉस सीजन 2 में मोनिका को स्क्रीन पर वापस देखा गया। मोनिका एज ए कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस में एंटर हुई थी। उसके अलावा मोनिका झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो, सरस्वती चंद्र और बंधन जैसे डेली सोप में भी नजर आ चुकी है। नंबर 4, हीना कौसर। वेल नोन डायरेक्टर के आसिफ की बेटी हीना कौसर 70s की इंडियन एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई सारी फिल्मों में केमियो अपीयरेंस दिया था। 1991 में इंडियन गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से शादी करके हीना ने हेडलाइन बनाती थी। आफ्टर गेटिंग मैरिड, अपना एक्टिंग करियर छोड़ के हीना यूके रिलोकेट हो गई थी। शी वॉज मैरिड टू इकबाल मिर्ची टिल हिज डेथ इन 2013। उनके हस्बैंड की डेथ के बाद हीना ने यूके में ही स्टे करना डिसाइड किया। नंबर 5, सोना मस्तान मिर्जा। एक्ट्रेस सोना मस्तान मिर्जा ने 70s एंड 80s में हिंदी फिल्मों में काम किया था। वो इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन गैंगस्टर हाजी मस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप से वो काफी चर्चा में आ गई थी। 2010 में हाजी मस्तान की लाइफ पे बनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी उनकी रोमांस को बताया गया था।
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, हाजी मस्तान मधुबाला को बहुत एडमायर करते थे और उनसे शादी करना भी चाहते थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो 1984 में मधुबाला जैसी दिखती सोना से शादी कर ली। नंबर 6, जैस्मिन धुन्ना। जैस्मिन धुन्ना ने 1979 में फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। 1988 में रिलीज हुई फिल्म वीराना से जैस्मिन ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। The actress had a relationship with infamous gangster Dawood Ibrahim. However, since 1988, जैस्मिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से डिसअपियर हो गई। नंबर 7, अनीता आयूब। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता आयूब ने फिल्म प्यार का तराना से बॉलीवुड में कदम रखा। अनीता ने बॉलीवुड में बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम किया। मूवीज में अपीयर होने के लिए अनीता ने ब्यूटी पेजेंट भी कम्पीट किया, लेकिन अनीता को अटेंशन तब मिली जब उनके और दाऊद इब्राहिम के लिंकअप की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई। According to the resources, in 1995, filmmaker जावेद सिद्दीकी was shot dead by Dawood's man, क्योंकि उन्होंने अनीता को मूवी में कास्ट करने से मना कर दिया था। एक पाकिस्तानी फैशन सेंट्रल की रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में भी अनीता इन्वॉल्व थी। So this is the end of the video guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ बॉलीवुड की गॉसिप के साथ। तब तक हमारी चैनल पे बॉलीवुड से जुड़े और भी वीडियोस देखें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल बॉलीबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा।